ये कहानी है वोंग की। एक ऐसा लड़का जिसे आप बैक बेंचर भी नहीं कहोगे क्योंकि वो स्कूल में ऑलमोस्ट इनविजिबल था। न कोई टैलेंट, न कॉन्फिडेंस और न ही कोई उम्मीद। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत पलटने के लिए बस एक पाल काफी होता है। कहानी शुरू होती है एक गेम से, ट्रूथ और डेयर। वोंग, उसकी बचपन की दोस्त याओ और स्कूल के कुछ और लड़के मिलकर वुडन ब्लॉक्स का टावर बना रहे होते हैं। रूल सिंपल था, टावर गिरा तो राज खुलेगा, और बदकिस्मती से टावर याओ के हाथ से गिर जाता है। जब उससे पूछा गया तुम्हारा क्रश कौन है, तो वहां बैठा एक ओवर कॉन्फिडेंट लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, यो को वोंग जैसे नल्ले में क्या इंटरेस्ट होगा। लेकिन यो ने जो कहा उसने सबकी बोलती बैंड कर दी। उसने धीरे से नाम लिया, वोंग। वोंग के लिए यह किसी सपने जैसा था। जिस लड़की को वो बचपन से चाहता था, आज उसी ने पूरी क्लास के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी। यो को पसंद करने वाला एक और लड़का था, जुन। जुन स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा, या कहें तो एक नंबर का छपरी था। वोंग को पकड़ लिया जाता है। जुन यूस बेरहमी से पीटना शुरू करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यो के दिल में जगह बनाई थी। जुन हद तो तब पार कर देता है जब वो यो को वीडियो कॉल करके लाइव दिखाता है कि वो वोंग की क्या हालत कर रहा था। वोंग लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, ये हमारे बीच का मामला है, यो को इसमें मत लाओ। लेकिन जून को गुस्सा आ जाता है। एक जोरदार धक्का और वोंग सीधा गहरी नदी में गिर जाता है। जून को लगता है उसने बस मजाक किया था, लेकिन वोंग अब पानी की गहराइयों में डूब रहा था। पानी के अंदर, मौत के करीब। वोंग को अपना पूरा बचपन याद आता है। कैसे वो हमेशा कमजोर रहा, कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और कैसे याओ ने हमेशा उसका साथ दिया। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर आज वो बच गया तो वो कभी किसी से नहीं डरेगा। तभी अंधेरे पानी में एक रोशनी चमकती है, एक अजीब सा ग्लोइंग क्यूब। जैसे ही वोंग यूजे छूता है, वो क्यूब उसके शरीर के अंदर समा जाता है। एक भयानक दाढ़ होता है और अचानक टेलीपोर्टेशन। वोंग खुद को एक सेफ खाली डिमेंशन में पाता है। एक मैकेनिकल आवाज गूंजती है, वेलकम मास्टर, आपने अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। वोंग को पता चलता है कि अब वो 15 मीटर के रेडियस में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। वो चेक करने के लिए सीधा हवा में टेलीपोर्ट होता है और देखता है कि जुन अभी भी यूज नदी में ढूंढ रहा है। पर वोंग अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा था। घर पहुंचकर वोंग को समझ आता है कि ये कोई गेम नहीं है। सिस्टम यूज बताता है कि टेलीपोर्टेशन और माइक्रोवेव रेडिएशन सेंसिंग, जिससे वो दीवारों के पार देख सकता है, यूज करने के लिए एनर्जी लगती है। अगर एनर्जी 0 हुई तो वोंग की जान भी जा सकती है। सिस्टम कहता है पावर बढ़ानी है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी होगी, और एनर्जी मिलती है पथारन स्टोन्स से। सस्ते पत्थर थोड़ी एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर वोंग को सच में गॉड लेवल बनना है तो यूज जेम्स, डायमंड्स और रेयर क्रिस्टल्स चाहिए होंगे। वोंग टेंशन में आ जाता है, इतना पैसा कहां से आएगा। सिस्टम यूज गाइड करता है, तुम्हारे गार्डन में एक एनर्जी सोर्स छुपा है। वोंग तुरंत गार्डन में जाता है, अपनी रेडिएशन सेंसिंग एक्टिवेट करता है और एक पुराने पेड़ के नीचे से एक अजीब सा पत्थर निकालता है। जैसे ही वह पत्थर सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, वोंग की एनर्जी बार बढ़ने लगती है। यूज अपने अंडार एक नई ताकत महसूस होती है। अब वोंग के पास एक मिशन था। कल्याओ ने यूज लंच पर बुलाया है। वोंग आईने मिरर में देखकर खुद से वादा करता है कि अब वो किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा। क्या वोंग इस सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ यो को बचाने के लिए करेगा, या फिर वो इस दुनिया का नया किंग बनने की राह पर निकाल चुका है? दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। सुपर क्यूब का एपिसोड हमें एक नए सुपर हीरो से मिलवाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे वोंग अपने दुश्मनों को सबक सिखाता है, तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। वुड यू लाइक मी टू एनालाइज द फ्लो ऑफ दिस स्क्रिप्ट एंड प्रिपेयर फॉर एपिसोड 2? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वोंग को एक मिस्टीरियस सिस्टम मिल चुका है। एक लो क्वालिटी गेम को अब्सॉर्ब करने के बाद वोंग की कॉम्बैट पावर तो बढ़ गई थी, लेकिन सिस्टम ने बताया कि उसके पॉइंट सिर्फ 2 ही बढ़े हैं। फिर भी अब वोंग एक आम इंसान नहीं रहा था। अगली सुबह वोंग की आंख देर से खुलती है। रात भर सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करने की वजह से वो इतना थक गया था कि आज स्कूल के लिए लेट हो गया। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, या उसका रास्ता रोकती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और फिक्र दोनों थी। वोंग, कल रात मेरा कॉल क्यों काटा तुमने? जानते हो मैं कितनी परेशान थी। वोंग उसे शुक्रिया कहने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक लड़का चिल्लाता है, ओए, शुक्रिया इसलिए कह रहा है न क्योंकि यो ने सबके सामने तुझे अपना क्रश बताया है। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठती है। वोंग शर्म से पानी पानी हो रहा होता है, लेकिन तभी क्लास का दरवाजा जोर से खुलता है। एंट्री होती है छपरी गैंग की। जुन और उसके गुंडे क्लास में आते ही दहशत फैलाने लगते हैं। जुन का एक पुंतर एक मासूम लड़के से कहता है, चल बे चिरकुट, हमारे बिग ब्रदर के सामने से गायब हो जा। वोंग यो से धीरे से कहता है, इनके इरादे सही नहीं लग रहे, तुम अपनी सीट पर जाकर बैठो। वोंग खुद को एक किताब के पीछे छुपा लेता है, लेकिन जून की बाज जैसी नजरें उसे देख लेती हैं। जून उसके पास आकर कहता है, याओ, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो तुम्हें इस डरपोक से बचाने आया हूं जो एक लड़की के पीछे छुप रहा है। यो गुस्से में कहती है, जुन, यहां से चले जाओ। लेकिन जून नहीं मानता और वोंग का कॉलर पकड़कर उसे धमकी देता है। वोंग बस इतना कहता है, तुम्हारे इसी घटिया बर्ताव की वजह से कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। जून ने ठान ली थी कि आज वो वोंग का किस्सा खत्म कर देगा।
शाम को सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान बास्केटबॉल कोर्ट पर। जून वाहन अपने 12 पुंतरों के साथ वोंग का इंतजार कर रहा था। वोंग जैसे ही एंटर करता है, जून कहता है, दरवाजा बैंड कर दो, कल तो तू बच गया था, आज नहीं बचेगा। सिस्टम अचानक अलर्ट देता है, वार्निंग, यहाँ 13 दुश्मन हैं, आपके जीतने के चांसेस सिर्फ 20% हैं। लेकिन वोंग डरता नहीं। तभी गंग में से एक तकला आगे आता है, इसे तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। सिस्टम बताता है कि इस तकले की कॉम्बैट पावर सिर्फ 10% है, यानी वोंग इसे आसानी से धो सकता है। तकला हमला करता है, लेकिन वोंग अब शार्पर और फास्टर था। दूसरी तरफ यो बार बार वोंग को कॉल कर रही है, लेकिन वोंग लड़ाई में बिजी था। जब तकला बुरी तरह पिट जाता है तो जून चिल्लाता है, सब एक साथ हमला करो। सिस्टम अपडेट करता है, विन प्रोबेबिलिटी 30%। वोंग चारों तरफ से घिर चुका है। वो थाकने लगता है, लेकिन तभी वो एक छपरी को कुंफू स्टाइल में उड़कर लात मारता है। जून के पुंतर एक एक करके गिरने लगते हैं। वोंग ने अपनी नई ताकत का ऐसा जलवा दिखाया कि जून के होश उड़ गए। जब जून देखता है कि उसकी पूरी गंग ढेर हो गई है, वो डर से कांपने लगता है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है हुएकी, जो साउथ सिटी गैंग का बॉस है। जून का मजाक उड़ाता है, जून तुझे नॉर्थ सिटी का बॉस नहीं बल्कि हाथों में चूदियां पहनकर मुजरा करना चाहिए। वोंग को धमकाता है, लेकिन वोंग कहता है, मुझे तुम दोनों की दुश्मनी से मतलब नहीं, बस मेरे रास्ते से हट जाओ। सिस्टम वार्निंग देता है, मास्टर ये बंदा खतरनाक है, आप अभी इसे नहीं हरा पाएंगे, यहां से निकालना ही बेहतर है। लेकिन वोंग एक नई ट्रिक आजमाता है। वो डिमेंशन का यूज करके लाइट ऑफ कर देता है और टेलीपोर्ट होकर सीधा हुआ के पीछे पहुंच जाता है। इससे पहले कि हुआ कुछ समझ पाए, वोंग यूज उठाकर जमीन पर दे मारता है। जुन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, एक अकेला लड़का इतने सारे गुंडों को कैसे धैर्य कर सकता है। तभी वहां स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स और यो पहुंच जाते हैं। जुन गिरगिदाने लगता है और माफी मांगता है। वोंग कहता है, ठीक है, माफी मिलेगी, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। वोंग अब समझ चुका था कि यूसे और ताकतवर बनना होगा। वो एक ज्वेलरी स्टोर में जाता है ताकि और गेम्स खरीद सके, लेकिन कीमतें देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। इतना महंगा, इतने में तो मेरा घर चला जाए। तभी सिस्टम यूज एक अंडरग्राउंड एरिया सेंस करके बताता है। वोंग एक पुराने तालाब के पास जाता है और माइक्रोवेव रेडिएशन से रास्ता ढूंढ निकलता है। वो टेलीपोर्ट होकर एक गुफा केव में पहुंचता है। गुफा बहुत ही डरावनी और अंधेरी थी। वहां वोंग का सामना होता है एक जायंट स्नेक, विशाल सांप से। सांप इतना बड़ा था कि एक बार में वोंग को निकाल सकता था। वोंग अपनी जान बचाकर भागता है और रस्सी से लटक जाता है, लेकिन सांप का हमला इतना तेज था कि रस्सी टूट जाती है और वोंग सीधा पानी में गिर जाता है। वोंग अपने शवल बेलचे से सांप पर हमला करता है और किसी तरह जख्मी करके अपने क्यूब डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। गुफा में यूज 11 लो लेवल गेम्स मिलते हैं। सिस्टम कहता है, इन्हें अब्सॉर्ब करने में 100 घंटे लागेंगे। वोंग कहता है, जो भी हो, मुझे अगले लेवल का गेम चाहिए ताकि मैं उस सांप को हरा सकूं। 100 घंटे बाद वोंग की पावर कई गुना बढ़ चुकी होती है। वो वापस गुफा में जाता है और इस बार उस जायंट स्नेक को धूल चटा देता है। सांप को हराने के बाद उसे मिलता है एक एलिमेंट्री लेवल जेम स्टोन। वोंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ जून और हुआ अब दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि उनका दुश्मन एक ही है, वोंग। वह कहता है, हमें खुद लड़ने की जरूरत नहीं, मिस्टर लो वापस आ चुके हैं। मिस्टर लो जो यन फैमिली का वो खतरनाक वॉरियर है जिसने 2 साल पहले नीलिंग इन कार्प सिटी इंसिडेंट किया था। इनका प्लान था कि मिस्टर लो को भड़काकर वोंग को खत्म करवा दिया जाए। इधर वोंग और यो अपनी पहली डेट पर हैं। वोंग अपनी रेडिएशन पावर से यो को सरप्राइज करता है। यू सही बताता है कि खजाना किस हाथ में है। वो यो को एक सुंदर सा जेम क्रिस्टल गिफ्ट करता है और कहता है, ये मुझे नदी के किनारे मिला था। लेकिन डेट के बाद खुशी का माहौल गम में बदल जाता है। वोंग को पता चलता है कि शिंगाई अपार्टमेंट्स में कुछ बुरा हुआ है। वो यो को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वोंग रेड लाइट की परवाह किए बिना सड़क पार करता है और यो के घर पहुंचता है, लेकिन वहां सन्नाटा था। यो गैप थी। वोंग को वहां जून मिलता है। वोंग गुस्से में इतनी जोर से दीवार पर हाथ मारता है कि पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। दार के मारे जून सब उगल देता है। यो को मिस्टर लो ने किडनैप किया है। सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग में जहां मिस्टर लो ने वह की बुरी हालत कर दी थी क्योंकि उसने झूठ बोला था। यो वहां बंधी हुई थी। मिस्टर लो उसे कहता है, तुम्हारे पिता शिगुचिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन के खिलाफ गए थे। यो हैरान थी, यूज अपने पिता के इस राज के बारे में कुछ नहीं पता था। लो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसके अंकल यूज रोकते हैं, इसे अभी मत मारो, हम इसे एक मोहरे पॉन की तरह यूज करेंगे शिगुचिन को बाहर निकालने के लिए। वोंग को जून से पता चलता है कि मिस्टर लुओ कितना खतरनाक है। उसने 2 साल पहले बड़े बड़े गुंडों को घुटनों पर ला दिया था, यहां तक कि याओ के पिता ने लुओ की 2 उंगलियां काट दी थी और तब से लुओ बदले की आग में जाल रहा है। वोंग अब गुस्से से पगल हो रहा है। वो जानता है कि उसके सामने एक ऐसा दुश्मन है जो उससे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार है। पर क्या वोंग का अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम मिस्टर लुओ की दहशत को खत्म कर पाएगा?
क्या वंग याओ को इस डंडे से? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वोंग ने अपनी पावर्स को बिल्डअप किया, जायंट स्नेक को हराकर एलिमेंट्री जेम हासिल किया, लेकिन उसकी खुशी मातम में बदल गई। यह गैब हो चुकी है। जून से पता चला है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उस दरिंदे मिस्टर लुओ का है जिसने 2 साल पहले नीलिंग इन कार्प सिटी इंसिडेंट में तबाही मचाई थी। आज वोंग अपनी हदों को पार करेगा। क्या एक सिस्टम होल्डर एक प्रोफेशनल किलर का सामना कर पाएगा? चलिए शुरू करते हैं। वंग जल्द ही उस इमारत बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जहां यो को कैद करके रखा गया था। वो उस विशेष रत्ना गेम स्टोन के सिग्नल्स को ट्रैक कर रहा था जो उसने यो की हिफाजत के लिए दिया था। बिल्डिंग के भीतर लाओ अपने खास नौकर बटलर से सवाल करता है कि क्या उसे सच में लगता है कि इतने बड़े योद्धाओं मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की मौजूदगी में भी वो जिन को रोक नहीं पाएंगे। बटलर को अपनी जीत का पूरा भरोसा तो नहीं था, पर वो इतना जरूर जानता था कि जिन यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकाल सकेगा। तभी उन मास्टर्स में से एक बूढ़े शख्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो यहाँ जिन को सिर्फ चोट पहुंचाने नहीं बल्कि उसका काम तमाम करने आया है, क्योंकि जिन के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है। लाओ उस आदमी के तेवर देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि अपने सबसे बड़े दुश्मन को धूल चटाने के लिए उसे ऐसे ही जुनूनी लोगों की तलाश थी। दोस्तन, अब महायुद्ध शुरू होने वाला है। क्या वंग इन खतरनाक लड़ाकों मास्टर्स का मुकाबला कर पाएगा? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन को जोर से दबा दो। इस दौरान वांग बिल्डिंग के अंदर कदम रखता है और क्यूब तुरंत उसे आगाह वार्न करता है कि यहाँ कुछ बेहद शक्तिशाली दुश्मन पहरे पर हैं। वंग भी उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। वो क्यूब से उन गेम स्टोन्स का स्टेटस पूछता है जो सिंथेसाइज हो रहे थे। क्यूब बताता है कि प्रोसेस लगभग खत्म होने वाली है और 30 मिनट में वो उन्हें अब्सॉर्ब कर लेगा। ये सुनकर वांग को थोड़ी राहत मिलती है और वो आगे बढ़ता है, पर तभी लॉ के कुछ पहरेदार उसे देख लेते हैं। वो फैसला करते हैं कि जिन के आने का इंतजार करने से अच्छा है कि इसे यहीं ढेर कर दिया जाए। वंग सीधियन चलते हुए एक बैंड दरवाजे तक पहुंचता है। वो ताला तोड़ने ही वाला होता है कि तभी एक भरी भरकम बॉडी बिल्डर जैसा शख्स वहां आ जाता है। वो कहता है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस लॉक पर एक खास सुरक्षा कवच प्रोटेक्टिव स्पेल लगा है। क्यूब उसकी ताकत स्कैन करके बताता है कि उस शख्स का पावर लेवल 22 है, जबकि वंग अभी 50 पर ही था। वंग समझ जाता है कि एक तजुर्बेकार योद्धा एक्सपीरियंस्ड फाइटर को हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अनजान बनने का नाटक करता है और उसे चाबी मांगता है, ये कहकर कि उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर है। वो जिम्ब्रो हंसते हुए कहता है, इतनी उतौले क्यों हो छोटे? वो बताता है कि उसे ऊपर जाने वाले हर शख्स को खत्म करने का ऑर्डर मिला है, पर जब वंग बार बार अपनी बात दोहराता है तो वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। उधर टॉप फ्लोर पर यो एक अंधेरे में कमरे में खौफजदा बैठी थी। लो एक शैतानी मुस्कान के साथ कमरे में दखील होता है और कहता है कि वो शायद बोरे हो रही होगी, इसलिए उसने एक खास लाइव शो का इंतजाम किया है। वो टीवी ऑन करता है जहां वंग और उस जिम ब्रो की लड़ाई शुरू होने वाली थी। यो ये देखकर घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी आंखों के सामने अपनी जान गंवा देगा। नीच फ्लोर पर जिम ब्रो कहता है कि यहाँ मुकाबले के लिए काफी जगह है और वंग को अपनी ताकत दिखाने की चुनौती चैलेंज देता है। वो एक धीमे पंच के साथ हमला करता है जिसे वंग डॉज कर लेता है और बदले में उसके मुंह पर एक करारी लात झट देता है। वंग अभी अपनी टेलीपोर्टेशन पावर बचाकर रखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि आगे इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वो जिम्ब्रो के वार को रोकता रहता है, पर तभी वो पहलवान वंग का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर दे मारता है। वंग खुद को चोट खाने से बचा तो लेता है, पर वो जिम्ब्रो उस पर लगातार हमले शुरू कर देता है। वो वंग की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहता है कि नया होने के बावजूद वो काफी मजबूत है, और फिर उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मरता है। वो कहता है कि एक अंडरग्राउंड अरीना के पुराने खिलाड़ी को हराना उसके बस की बात नहीं। भाइयों, वंग की हालत पतली हो रही है। क्या वो अपना दिमाग चला पाएगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंग को एहसास होता है कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। वो तुरंत एक स्ट्रैटेजी बनाता है। जैसे ही फाइटर उसकी तरफ लपकता है, वंग उसकी स्पीड का इस्तेमाल करके उसे एक जोरदार किक मारता है। वंग उसे भटकाना शुरू करता है, जिससे जिम्ब्रो गुस्से में अंधा होकर हमला करता है और वहां का कंक्रीट तक टूट जाता है। वो वंग का मजाक उड़ाता है कि तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तभी वंग कहता है, अब ये झेल कर दिखाओ, और अपने स्पेस रूम से एक भारी हथौड़ा हैमर निकालकर सीधा जिम्ब्रो के सिर पर दे मारता है। वो भारी भरकम एडमी एक ही बार में बेहोश हो जाता है और गेट की चाबी नीचे गिर जाती है। वंग को अपनी चतुराई पर फख्र होता है और वो चाबी लेकर गेट के पार निकाल जाता है। वो तेजी से ऊपर की तरफ भगता है, पर तभी क्यूब उसे आने वाले खतरे से अलर्ट करता है। इस वजह से वंग अपनी तरफ फेंके गए एक खंजर नाइफ से बाल बाल बच जाता है। तभी एक आदमी उसके पीछे अचानक प्रकट होता है और लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। वंग किसी तरह सीढ़ियों को पकड़ लेता है। वो नाइफ फेंकने वाला बंदा कहता है कि तुम वाकई कमजोर हो और तुम्हारे जैसा बंदा हमारे पहली फ्लोर वाले बॉक्सर को नहीं हरा सकता। उसने वंग की ताकत को कम समझा। वो वंग पर खंजर तनते हुए रुक जाता है, क्योंकि उसे वंग में कुछ अलग दिखता है। वो उसे तुरंत नहीं मारता और कहता है कि ऊपर मिलते हैं, और वहां से गायब हो जाता है। वंग गुस्से में उसका पीछा करता है, पर वो जा चुका था। क्यूब बताता है कि उस शख्स का पावर लेवल 50 था। वंग दंग रह जाता है, क्योंकि वो दुबला पतला बंदा इतना शक्तिशाली दिख नहीं रहा था।
फिर भी वो उसका पीछा करने की कसम खाता है। वैंग ने ठान ली थी कि वो उसे मजा चखाकर ही रहेगा। वो एक दूसरे सुनसान कमरे में दखील होता है जहां वो हत्यारा एसेसिन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो वंग को घूरता है और बिना वक्त गनवाए एक सरप्राइज अटैक कर देता है। वंग बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है, पर एसेसिन अपनी तेजी और खंजार नाइफ की रफ्तार से उसे लगातार पीछे धकेलता रहता है। अचानक वो वंग पर अपना चाकू फेंकता है जो निशाने से थोड़ा चूक जाता है, पर तभी पुट तो अपनी जादुई शक्तियों से उस चाकू को वापस अपनी तरफ खींच लेता है। वंग इस खतरनाक वार से भी बच निकालता है और पलट कर उस हत्यारे पर एक के बाद एक कई लाते किक्स चढ़ देता है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। वंग जानबूझकर उबासी यौन लेता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे सामने वाला कोई अनरी खिलाड़ी हो और उसे लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यह देखकर अससिन का गुस्सा सतवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है और अंधेरे में दुबक जाता है। उसे पूरा यकीन था कि वंग उसे ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि बचपन से ही उसे अंधेरे में शिकार करने की कड़ी ट्रेनिंग मिली थी। वह अब एक बैट चमगादड़ की तरह बन चुका था जो सिर्फ आवाज से अपने शिकार को दबा बचना जानता था। उसने लगा कि जब वांग उसे देख ही नहीं पाएगा तो वह लड़गा कैसे, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि वांग के पास सुपर सेंसेस हैं। जैसे ही वो हथियारा दाबे पाउंड वंग के पीछे से हमला करने पहुंचता है, उसे मिलता है एक जोरदार तमाचा। वंग को उसके आने की आहट पहले ही मिल गई थी। चिढ़कर वो असासिन अब अपनी स्पीड का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर वंग के लिए उसकी हर चाल एक खुली किताब थी। वंग तुरंत एक बेसबॉल बट निकालता है और एक ही झटके में उस असासिन के नाजुक हिस्सों बॉल्स पर ऐसा होम रन मारता है कि वो वही देर हो जाता है। इसके बाद वंग अगली मंजिल पर पहुंचता है जहां एक बुजुर्ग शख्स ओल्ड मैन खड़ा था। वो बुधा किसी वीडियो गेम के अनस्किपेबल कटसीन की तरह वंग की तारीफों के पुल बंधने लगता है कि उसने यहां तक पहुंचकर कमाल कर दिया, पर वंग बिना वक्त खराब किए पूरी ताकत से अपना बट उस पर घुमाता है। हैरानी की बात यह थी कि उस बुजुर्ग ने उस बट को बड़ी आसानी से रोक लिया। वो वंग को अपनी तरफ खींचकर एक भयानक वार करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर कि वंग अभी भी होश में है, वो बुधा अपनी असली शक्ति दिखाने का फैसला करता है। ठीक उसी वक्त क्यूब वंग को बताता है कि गेम स्टोन्स के सिंथेसिस में बस 1 मिनट बाकी है। वंग को खुद पर भरोसा था कि वो 1 मिनट तक इस पुराने चवल को झेल लेगा। अचानक वो बुधा उसे एक चौखट में फांसा लेता है। वंग स्टोरेज से एक खंजर निकालता है जिसे बुधा रोक लेता है, पर वंग चालाकी से उसे अपने दूसरे हाथ में टेलीपोर्ट कर देता है। इससे बुधा जख्मी हो जाता है और वंग उसकी पकड़ से छूटकर उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है, पर चोट बुधे को नहीं बल्कि वंग की मुट्ठी को लगती है। वो बुजुर्ग अपनी सख्त मांसपेशियां मसल्स दिखाते हुए कहता है कि तेरे अंदर मुझसे भिड़ने का दम नहीं है। फिर वो एक ही मुक्के से फर्श फाड़ देता है और वंग पर रहम किए बिना हमलों की बारिश कर देता है। वंग बार बार जमीन पर गिरता है, पर वो अपने दुश्मन को एक खरोंच तक नहीं दे पाता। वंग चिल्लाकर कहता है कि चाहे जो हो जाए वो याओ को बचा कर रहेगा, पर वो बुजुर्ग उसे बच्चा कहते हुए उसका हाथ मरोड़ कर तोड़ देता है और एक आखिरी मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जैसे ही वंग जमीन पर पड़ा था, क्यूब खुशखबरी देता है कि गेम सिंथेसिस पूरा हो चुका है और उसकी पावर्स कई गुना बढ़ गई हैं। वंग के शरीर में एक बिजली जैसी ऊर्जा एनर्जी दौड़ने लगती है और वो फिर से उठ खड़ा होता है। वो बुजुर्ग से कहता है, वार्म अप खत्म, अब असली खेल शुरू करते हैं। बुधा उसके इस बदलाव से मुतासिर इम्प्रेस्ड होता है और हमला करता है, पर इस बार वंग की स्पीड और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वो मुक्तों की ऐसी बौछार करता है कि बुधा अपना बचाव तक नहीं कर पाता। पर जैसे ही वंग खत्म करने वाला होता है, उसे महसूस होता है कि उसकी स्किन फट रही है और एनर्जी बाहर निकाल रही है। वंग घबरा जाता है। तब क्यूब बताता है कि लेवल अप होने के बाद सिस्टम उसके बॉडी से जहरीले तत्व टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहा है। वंग कहता है, भाई ये कोई सही टाइम नहीं था। बुधा इसे मौका समझकर फिर अटैक करता है, पर वंग अब उसे बहुत आगे निकाल चुका था। वो बड़ी सफाई से उसका हमला रोकता है और एक ऐसा मुक्का मरता है कि बुधा सीधा दीवार में धंस जाता है। दूसरे मुक्के के साथ वो बुजुर्ग पूरी तरह ढेर हो जाता है। यो और लाओ ये सब लाइव देख रहे थे। जहां यो को राहत मिली, वही लाओ आग बबूला था कि उसके 3 सबसे बेहतरीन फाइटर्स एक मामूली लड़के से हार गए। बटलर उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि अगले फाइटर्स असली प्रोफेशनल्स हैं। बटलर बताता है कि मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की वो लड़की एक जादुई कंगा रिस्ट्रिक्टिव ब्रेसलेट पहनकर आई है और जैसे ही वो उसे उतारेगी वो सबके लिए खतरा बन जाएगी, इसलिए उन्हें तुरंत बिल्डिंग छोड़नी चाहिए। इधर वंग को अब वो सारा दाढ़ महसूस हो रहा था जो उसे लड़ाई में मिला था, पर वो हिम्मत नहीं हारता। क्यूब उसे खुद पर काबू रखने को कहता है, पर वंग का गुस्सा कम नहीं होता। वो बस याओ तक पहुंचना चाहता है। पर क्या वोंग का अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम मिस्टर लो की दहशत को खत्म कर पाएगा? क्या वंग याओ को इस डंडे से बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।